हमें नईम हैदर पंजूता साहब ने ज्वाइन किया है। पंजूता साहब बहुत शुक्रिया आपका। पंजूता साहब पहला सवाल आपसे भी यही है कि जिन गाड़ियों को सुहेल आफरीदी साहब कबाड़ कह रहे हैं उन पे अब बलूचिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत वफाक को कह रहा है कि ये गाड़ियाँ हमें दे दें, तो अगर वो वाकई इतनी नाकिस हैं या इतनी कबाड़ हैं तो ये सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो इस पर क्यों बार बार अर्जी डाल रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, मैं अभी सुहेल अफरीदी साहब से थोड़ी देर पहले मिला हूँ और वो सारी मेरी इस हवाले से गुफ्तगू कल भी गुज़श्ता रोज़ भी हुई। उन्होंने बताया कि देखें नाकस गाड़ियाँ थीं, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ, जिनको हमें देकर तो ये हमारे ऊपर एहसान जताने की कोशिश ना करें। हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमें भिजवाई गई है, ठीक भी है या नहीं। खाली सिर्फ एहसान लेने वाली बात है कि हमने आपको गाड़ियाँ दे दी। उन्होंने कहा कि मेरी जो गाड़ी है इसका जो है वो मिरर वो चेंज कर रहे हैं क्योंकि बुल प्रूफ गाड़ी है, ज़ाहिरी बात है उसको डेंट पड़ा होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो देखें, जब चीज़ ठीक नहीं होती, पुरानी हो जाती है, उम्र रसीदा हो जाती है, तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो वो है बॉडी है या उसका जो फ़ायदे हैं वो नहीं हो सकते उस तरह से जिस तरह से जो है अच्छी गाड़ियाँ आपके पास हों तो वो हो सकते हैं। तो लिहाजा ये गलत बात है इस तरह से करना। और जो बयानात दिए जा रहे थे कि सवाल ये है बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने आज सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता लिखा है वफाक को कि गाड़ियाँ हमें दे दें। अगर वो इतनी नाकारा हैं, इतनी नाकिस हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, लग्जरियस गाड़ियाँ तो है नहीं, वो तो उमूमी तौर पर 25-25-30 साल चलती हैं। तो ये है कि भाई बात यह है ना कि सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या बलूचिस्तान हुकूमत हो, ये तीनों हुकूमतें हों या वफाक के अंदर हो या जिस जिस जगह पर GB है, ये सारी हुकूमतें हों, ये सारी एक ही जगह से एक ही डोर से सारी हिलती हैं और इन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए फिर इस तरह के बयानात भी दे देंगे या रिक्वेस्ट भी डाल देंगे। इसमें कौन सी इतनी, क्या उनकी तरफ से रिक्वेस्ट डालना उन गाड़ियों की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो अफादियत है, उसके अंदर इजाफा कर रहा है? नहीं। देखें, बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब ये कहते थे कि दहशतगर्दी तो जनाब एक ऐसा चौक ही मार है, तो फिर आपको क्यों गाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, फिर आप क्यों रिसीव कर रहे हैं, फिर क्यों आप वहाँ ट्वीट कर रहे हैं? तो लिहाजा ये सारी गलत बातें हैं। देखें, कोई चीज़ ठीक नहीं होगी तो वो कह देंगे ठीक नहीं है। अब आप ज़बरदस्ती उन्हें देंगे 15 साल पुरानी गाड़ियाँ वो ठीक नहीं कर सकती डिलीवर, तो फिर आप जो है उसके ऊपर प्रोपेगेंडे तो ना करें ना। तो ये तो सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। आज आप देख लें कि आज वज़ीर आला जो हैं वो अडयाला जेल के सामने बैठे रहे धरना देकर, यानी उस बात को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। 3 मेंबर बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया कि जो सियासी गुफ्तगू है वो बिल्कुल उस पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर एक ऑर्डर जारी कर दिया, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ क्यों जाकर अडयाला जेल के अंदर जब वो पाबंद थे तो कैसे बातें कर लेते थे, कैसे उनसे सियासी लोगों की मुलाकात हो जाती थी, क्या कभी उनको को भी वज़ीर आला भी या उनका कोई रहनुमा भी आकर उसको रुकावट डाली गई? 3 मेंबर बेंच जो फैसला दिया उसके अंदर रुकावट डाली गई है। ये मैं नहीं समझता कि ये वज़ीर आला की एक उसकी इज्जत के अंदर कमी आई है। मकसद तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी है मजीद लगाई जाए कि वो सियासी गुफ्तगू ना करें। हम समझ रहे थे कि बड़ा कोई आज अच्छा दिन उभरा है कि जनाब हमारी तमाम दरखास्तें लग गई और शायद वज़ीर आला की हमारी भी मुलाकात हो गई। मैंने भी पेंसिल से ऊपर नाम लिख दिया कि चल भाई ऐस गड्डी उत्ते मैं भी बैठ जाऊँ, हो सकता है मैं भी अंदर चला जाऊँ, लेकिन नहीं जाने दिया गया। कोई पूछने वाला है? कोई है इंसाफ के ऊपर उंगली उठाने वाला? कोई है कानून की बात करने वाला? कोई है जेल रूल आईने पाकिस्तान की बात करने वाला? पंजोता साहब, उसी कोर्ट के एक जज ने, सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया, वो आपको पसंद आया। 3 मेंबर बेंच फ़ैसला देता है, वो आपको नापसंद है। तो ये तो पसंद नापसंद चलती रहती है। इशू जो है वो ये है कि आप इन्हीं अदालतों से ही आपको जहां इंसाफ मिलता है, आपको रिलीफ मिलता है, आप उस पर खुश होते हैं। तो हर फैसला तो आपकी मर्ज़ी का, आपकी मंशा का नहीं आ सकता। देखिए, बात ये शाह साहब गुजारे ये है कि एक मेंबर बेंच ने फैसला दिया या उसके अंदर जो है आप कह रहे हैं कि यहाँ इंटर कोर्ट अपील फाइल की गई, उनकी तरफ से ये ऊपर आए और जाकर लार्जर बेंच बना। पहला सवाल मेरा ये है कि इमरान खान के मुकदमात 26वीं तरमीम के बाद जो ट्रांसफ़र हुए जजेस हैं उनके पास ही क्यों लगते हैं? जब इमरान खान ने 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता कि 26वीं तरमीम डिसाइड ही नहीं अभी हुई और इमरान खान आपके खिलाफ, यानी वो जजेस जो ट्रांसफ़र हुए या नए लगाए गए उस 26वीं तरमीम की रोशनी में, तो इमरान खान उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं।
तो आपको खुद ही चाहिए कि इमरान खान के किस्से से अलग हो जाए। हमने बार बार सदाएं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नईम हैदर पंजोथा साहब, ये बताइएगा कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनसे आज सवाल भी हुआ कि काबीना के बगैर आप हुकूमत कैसे चला रहे हैं, ये चलाएंगे। बहरहाल वो उन्होंने उसको मुस्कुरा के गोल कर दिया। लेकिन बुनियादी नुकता ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत की तारीफ़ काबीना और चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो हुज्जत तमाम करने के लिए आप 2-4 वज़रा लगा दें, क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब एक काबीना की तश्कील, क्या कोई बड़े फैसले लेने से जान छुड़ा रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब? देखिए, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये हुकूमत जो है या इनको लाने वाले हैं वो रोक रहे हैं रास्ता एक वज़ीर आला का अपने लीडर से मिलने से, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी टीम बदली है, वो टीम के कैप्टन हैं और वो मिलना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, पॉलिसी लेना चाहते हैं, गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, लेकिन रुकावट डाली जा रही है कि आप नहीं मिल सकते। नवाज शरीफ थे, जरदारी थे, 100-150 बंदे उनसे मर्जी से जाकर मिलते थे, कोर में जाते थे, बयानियाँ जाती थी, कोई नहीं रोकता था। लेकिन इमरान खान साहब को बुनियादी हक तक हासिल नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, आम लोग जो भी मिलना चाहते हैं उनकी मुलाकात नहीं होती, फेयर ट्रायल भी नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रायल के अंदर मैं जाता हूँ, मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं खुद लिस्ट लेकर गया और मुझे 6 महीनों 8 महीनों के अंदर सिर्फ एक दफ़ा अलाउ किया गया, वो भी एक समात के अंदर। पंजोथा साहब, बात यह है कि ये एक सियासी मामला है, मुलाकात करना ना करना उनका हक होगा, लेकिन जो कैबिनेट की तश्कील है वो तो एक आइनी ज़रूरत है, कानूनी ज़रूरत है, सूबे के मफादात का मसला है। 2 वज़ीर भी ऐसे नहीं हैं जिन पर उनको एतमाद हो कि खान साहब उससे इत्तेफाक कर लेंगे। लेकिन इरशाद साहब, बात यह है कि यहाँ पर मामला जो है वो इमरान खान को माइनस करने का है। तो माइनस पहले दिन से जब हुकूमत से हटाया गया, जब गोलियां मारी गईं, जब उसके बाद जब मौका आया, इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान को नायल किया गया कि वो हिस्सा ना ले सकें, वो वज़ीर आज़म ना बन सकें, हर जगह पर माइनस करने की कोशिश की, जो कि हम होने नहीं देंगे। सूबे के वज़ीर आला मिलना चाहते हैं अपने लीडर से, रुकावट कौन डाल रहा है? ये हुकूमत डाल रही, ये बर्डन सारा इन पे आता है। तो इनको कहिए ना कि आप मिलने दें, क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्या उनका हक नहीं है? क्या रूल 92 जो है वो तब्दील हो गया कि रुफ़का, फैमिली, वकला किसी भी कैदी से मिल सकते हैं? क्या तब्दील हो गई ये सारी चीज़? तो ऐसा नहीं है, ये तो सारा मामला इनकी तरफ से किया जा रहा है। और सुहेल अफरीदी जो है मुहिब्बे वतनी का या वफादारी का कह लें, वफादारी का सबूत दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक कदम भी रखूंगा तो अपने लीडर से पूछ के रखूंगा। ये तो पंजोथा साहब, वो विफाक आपकी पीपल्स पार्टी की, PTI की और हुकूमत की लड़ाई में आप सूबे की मुर्गी को हराम कर रहे हैं कि भाई वो सूबे के अवाम का क्या कसूर है अगर वो मुलाकात नहीं करने देते। आप काबीना या जो सूबा है, सूबे की हुकूमत तो तश्कील बात है, जो सूबे की आवाम है ना जी, कौन सी बात है? आप एक रेफरेंडम करा लें जी, आप एक रेफरेंडम करा लें, आप एक एप्लीकेशन कर लें, आप एक ट्वीट कर लें सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सिर्फ इधर कमेंट करे कि क्या वज़ीर आला को इमरान खान साहब से मुशावरत के बगैर कोई एक वज़ीर भी लगाना चाहिए। तो सूबे की अवाम कहेगी कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जो है ना वो हमारे लीडर हैं और वो ही इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। तो सुहेल अफरीदी तो उनके आगे खिलाड़ी हैं, वो टीम के कप्तान अच्छा, ये कप्तान के बगैर कौन सी टीम? आपके मुखालिफिन कहते हैं कि असल में काबीना की तश्कील में मुश्किलात पेश आ रही हैं, धड़ेबंदी है, उसको कवर अप के लिए आपने एक बहाना बना लिया है। धड़ेबंदी है तो फिर वो आप 92 में से 2-3 वोट तोड़ लेते ना। आपने तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर ली कि हमें देखते हैं कैसे वज़ीर आला बनता है। सुहेल अफरीदी बन के दिखाए, बन गया है, उसने हलफ भी ले लिया, उसने पगड़ी भी डाल ली, उसने आपको फिर जो है वो अब आप वो कह लेना कि आप बस बैठ के तबला बजाएं आप।